हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश टेक्स्ट बुक सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, इसका मीनिंग क्या है? ट्रिम्प होती है विजय, सर्जरी मीन्स किसी सर्जरी का, यानी कि किसी ऑपरेशन का, किसी ऑपरेशन को विजय कर लेना, उस पर मतलब उसको जीत लेना। तो कौन सा ऑपरेशन कौन सा जीता गया, तो इस लेसन में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक काफ़ी ह्यूमरस या कॉमेडी, फुल ऑफ कॉमेडी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें हमें काफ़ी हंस हंस के एक मैसेज एक प्रोवाइड करती है, एक स्टोरी बनती है ये, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जब इसको पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। इसमें ये एक बेस्ड है एक डॉग के ऊपर जो अपनी मालकिन का बहुत दुलारा है, और धीरे धीरे वो उसके पैम्पर करने से उसको ज़्यादा ही फैटी हो जाता है खा खा के, और वो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा केयर मतलब उसको छोड़ना भी नहीं चाहती उसके खाने को, और बढ़ाती रहती है। उसको ये लगता है वो बिल्कुल नहीं खा रहा, लेकिन डॉक्टर उसको सलाह देता है कि इसको कम खिलाओ ताकि इसका वज़न ठीक रहे, लेकिन वो उसको लगता है कि डॉक्टर सही नहीं बता रहा, वो उसको फिर भी खिलाती रहती है, और बहुत ज़्यादा वो मतलब फैट हो जाता है, फैटी हो जाता है, और उसको फिर डॉक्टर को ट्रीटमेंट नज़र नहीं आता, तो वो उसको ऑपरेशन के बहाने उसको लेकर जाता है, लेकिन असल में वो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करता, उसको सिर्फ खाने का उसको कम कर देता है, और धीरे धीरे उसको फैट उसका कम करता है, और बड़ी मुश्किल से अपने उसकी मालकिन से उसको कुछ दिन दूर रखता है। जो मालकिन भी काफ़ी फ़नी है, वो कुछ ना कुछ ऐसे करती रहती है जैसे कि बहुत ज़्यादा उसका ध्यान रख रही है डॉगी का। तो देखते हैं इन सब का के बीच लास्ट में क्या होता है, क्या कंक्लूज़न निकलता है इस स्टोरी का, और क्या मैसेज ये हमें प्रोवाइड भी करती है। तो देर ना करते हुए चलिए करते हैं शुरू लेसन अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। आई वॉज रियली वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। इस बार मैं, ट्रिकी डॉग का नाम है, इसके लिए बहुत ज़्यादा वरीड था, उसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित था। आई हैड, यानी कि ये डॉक्टर है यहाँ पे आई, जो अपने एक एक्सपीरियंस बता रहा है डॉगी के लिए, जो उसकी मालकिन ने इसके लिए सामने क्रिएट कर दिया था एक प्रॉब्लम। आई हैड पुल्ड अप माई कार व्हेन आई सा हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस एंड आई वाज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस। यहाँ पे राइटर कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी कार रोक ली, पुल्ड अप का मतलब रोक ली, जब मैंने उसे अपनी मालकिन के साथ देखा, डॉगी को गली में मिस्ट्रेस के साथ, और मैं काफ़ी शॉक्ड था, काफ़ी चिंतित था, काफ़ी सदमे से भर गया जब मैंने उसकी अपीयरेंस देखी, उसकी शक्ल देखी। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट लाइक ए ब्लोटेड सॉसेज विद ए लैग एट ईच कॉर्नर। बहुत ही ज़्यादा मोटा हो गया था, एक सॉसेज यानी कि ब्लोटेड मतलब फूला हुआ, सॉसेज मतलब एक ब्रेड कुलचे की तरह नज़र आ रहा था वो, विद ए लैग एट ईच कॉर्नर, जैसे उसके बीच चारों कोने पे टांगें लगी हों, बर्गर के बीच में, कुलचे के बीच में। हिज आइज़ ब्लड शॉट एंड र्यूमी, उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और कुछ बह रहा था उसकी आंखों से, लिक्विड सा। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, और उसकी जो वो लगातार घूर रहा था, सामने की तरफ देख रहा था। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, लगातार सामने देख रहा था। एंड हिज टंग लॉल्ड फ्रॉम हिज जाज, उसकी जीभ, उसकी टंग जो थी उसके जबड़ों में से लटक रही थी। मतलब काफ़ी अजीब सी अपीयरेंस थी उस डॉगी की। मिसिस पम्फ्रे, ये इसकी मालकिन का नाम है। हैसन टू एक्सप्लेन, वो काफ़ी जल्दी समझा रही थी, हैसन का मतलब जल्दी फास्ट एक्सप्लेन कर रही थी उसकी बीमारी को। उसको तो लग रहा था बहुत ज़्यादा बीमार है ये कोई, लेकिन इसको ये नहीं पता था उसको फूड की वजह से ज़्यादा हो रहा था वो। ही वॉज सो लिस्टलेस, लिस्टलेस होता है बेजान, वो बेजान सा हो गया था, वो उसके बारे में बता रही है। मिस्टर हैरियट यहाँ पे आई, जो यहाँ पे बोल रहा था शुरू में डॉक्टर, उसका नाम है मिस्टर हैरियट। वो मिस्टर हैरियट का नाम लेती हुई बोलती है कि काफ़ी लिस्टलेस हो गया है, बेजान हो गया है मिस्टर हैरियट। ही सीम टू हैव नो एनर्जी, उसमें ऐसा लगता है कोई भी ताकत नहीं है, कोई भी काम नहीं कर पा रहा, खड़ा भी नहीं हो पा रहा संग से। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मल न्यूट्रिशन, अब इतना सारा खिलाने के बाद, उसका इतना ज़्यादा फैट
वजन करवाने के बाद भी इसको ये लगता है कि मल्टी न्यूट्रिशन, उसको कुपोषण का शिकार है, यानी कि खाने की कमी का शिकार है, सफ़र कर रहा है ये डॉगी, इसको खाने की कमी पड़ रही है, इसलिए ये ताकत नहीं आ रही इसमें, ये खड़ा नहीं हो पा रहा। ये नहीं पता था, वजन की वजह से नहीं खड़ा हो पा रहा था, मतलब सुन नहीं पा रही थी भाई ऐसा कुछ। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, some malt and cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep, nothing much really। अब वो डॉक्टर को बता रही थी। डॉक्टर कौन है ये? डॉक्टर ये वैट है, जानवरों का ही डॉक्टर है। तो इसको ये इसकी प्रॉब्लम सभी बता रही थी कि ये शायद मल न्यूट्रिशन से सफ़र कर रहा है, उसको लगता था इसकी मालकिन को, खाने की कमी से। तो इसकी कमी को दूर करने के लिए वो क्या कर रही थी, और एक्स्ट्रा उसको खाने को दे रही थी। क्या दे रही थी? खाने के बीच में, यानी कि खाने का जो टाइम होता था उसके बीच में भी उसको कुछ ना कुछ खाने को दे रही थी, जैसे कि माल्ट, जो मतलब जौ वगैरह, सत्तू वगैरह का सूप होता है, कोड लीवर ऑयल, मछली का तेल, बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स जो टॉनिक है उसका एक प्याला, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप, रात को देती थी ताकि वो आराम से सो सके। नथिंग मच रियली, इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं दे रही थी। इसका मतलब था ये बहुत कम दे रही थी वो उसको भी। क्या कुछ और भी देना चाहिए क्या उसको ये लग रहा था भी शायद उसको खाने की कमी की वजह से वो पौष्टिक खाना नहीं मिल रहा था, इस वजह से वो कमज़ोर महसूस हो रहा था। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू, डॉक्टर कह रहा है उसको, क्या तुमने मीठी चीज़ें कम कर दी हैं, कट कर दिया उनको, जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया था। ओ आई डिड फॉर ए बिट, हाँ मैंने कुछ बिट के मतलब यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसको बंद किया था। बट ही सीम टू बी सो वीक आई हैड टू रिलेंट, लेकिन वो इतना कमज़ोर दिखाई देता था कि मुझे नरम होना पड़ा, रिलेंट होना पड़ा और उसको देनी पड़ी दोबारा मिठाई। ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो वो अपने बच्चे की तरह उसको संभाल के रख रही थी डॉगी को। वो कहती है कि उसको मैं मतलब रोक नहीं पाई और उसको मैं क्रीम केक्स और चॉकलेट्स उसको बहुत पसंद है। आई कांट बियर टू रिफ्यूज़ हिम, और मैं इसको ना देना मतलब इनकार करना मतलब ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरा हौसला नहीं बनता कि उसको मैं इनकार कर पाऊँ किसी भी चीज़ को मना करने में ऐसी जो उसको पसंद हो। आई लुकड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, डॉक्टर कहता है कि मैंने उस बेचारे कुत्ते की तरफ, लिटिल डॉग की तरफ, छोटे कुत्ते की तरफ दोबारा देखा। दैट वाज द ट्रबल, तो मुसीबत वही थी जो डॉक्टर ने पहले भी नोटिस की थी, यानी उसको पहले को जो सलाह दे के गया था इसका खाना कम करो, मीठा कम करो, अब वही प्रॉब्लम दोबारा थी। ट्रिकीज़ ओनली फॉल्ट वॉज ग्रीड, और ट्रिकी क्या था, डॉगी था, जानवर का क्या होता है, जो जितना दिया जाओ खाता रहता है, तो उसका ग्रीड था, खाने का लालच था, उसका यही कमी थी, वो खाई जा रहा था जो मिल रहा था उसको। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज़ फूड, उसे कभी सिखाया ही नहीं गया था कि कभी खाने को इनकार भी करना है, यानी कि खाना कभी इनकार, कोई भी खाना उसको आगे आता था उसको रिफ्यूज़ नहीं कर पाता था वो। ही वुड टैकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, वह दिन या रात के किसी भी समय खाना हड़प सकता था, टैकल कर सकता था उसको। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसिस पंफरे हैडंट मैशनड, और मैं हैरान हुआ इन सभी चीज़ों के बारे में सोचता रहा कि अगर इनका जिक्र मैंने पंफरे से नहीं किया होता, मिसिस पंफरे से, तो क्या होता। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, क्या तुम उसको एक्सरसाइज करवा रही हो? प्लेंटी ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा उसको एक्सरसाइज करवा रही हो जितना मैंने तुम्हें बोला था, डॉक्टर पूछ रहा है। तो वो आंसर क्या दे रही है, वेल ही वॉज हिज लिटल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी, वह वो थोड़ी बहुत सैर कर लेता है मेरे साथ। बट हॉकिन द गार्डनर हैज़ बिन डाउन विद लम्बैगो, सो देयर हैज़ बिन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, वो कहती है कि हॉजकिन जो इसका गार्डनर है, माली है, उसको लम्बैगो कोई बीमारी है, उसकी वजह से वो डाउन है, बीमार है, तो इस वजह से वो उसको रिंग थ्रोइंग जो एक्सरसाइज है, रिंग फेंकने जिसको डॉगी की तरफ फेंका जाता है या दूसरी तरफ फेंका जाता है, डोगरी लेके आता है, इससे उसकी एक्सरसाइज होती है, तो वो उसको नहीं करवा पा रही क्योंकि माली ठीक नहीं है कि माली करवाएगा उसको। तो यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं ये मिसिस पंफरे है, ये डॉक्टर हैरियट है, और ये देखिए कुलचा यानी कि डॉगी ट्रिकी। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने ऐसी मतलब कोशिश की, सेवर यानी कि कठोर दिखने की कोशिश की, मतलब सख्त होने की कोशिश की मिसिस पंफरे की तरफ डॉगी के बारे में। नाउ आई रियली मीन दिस,
वो उसको बोलता है कि मेरा ये, मैं बिल्कुल मतलब की बात कर रहा हूँ, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, कि अभी तो वो बीमार नहीं है, लेकिन अगर तुम उसके फूड की जो क्वांटिटी है उसको कट नहीं करोगी और उसको प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज नहीं दोगी तो वो जल्द ही ज़रूर बीमार पड़ जाएगा, अभी तो बीमार नहीं है वो। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपना दिल सख्त करना पड़ेगा, कठोर करना पड़ेगा और उसे स्ट्रिक्ट डाइट पे लाना पड़ेगा, यानी कि खाने की उसकी डाइट बनानी पड़ेगी उसकी। मिसिज पंफ्रे रंग हर हैंड्स, वो अपने हाथों को रंग करने लगी, मिलाने लगी, मलने लगी। ओ आई विल मिस्टर हैरियट, आई एम श्योर यू आर राइट बट इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, वो मतलब एक शर्मिंदगी सी वाली फीलिंग्स के साथ हाथ मल रही थी। वो बाद में फिर मान गई कि आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, सो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। शी सेट ऑफ, वो झुक गई अपना सिर मतलब नीचे करके, हेड डाउन नीचे किया, सेट ऑफ मतलब निकल गई वहाँ से हेड डाउन करते हुए। अलोंग द रोड एज इफ़ डिटरमाइंड टू पुट द न्यू रिजाइम इनटू प्रैक्टिस इमीडिएटली, तो ऐसे चल दी जैसे कि वो जो डॉक्टर की बताई जो नई प्रक्रिया है, नया रिजाइम है, उसको लागू करने में वो डिटरमाइन हो गई हो, संकल्प उसने ले लिया हो कि एकदम से ये प्रैक्टिस जो है इमीडिएटली करेगी, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही थी जैसे पता नहीं अभी वो जाके वो सारा वो जो डॉक्टर ने बोला सारा काम करेगी। आई वॉच्ड देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ, कंसर्न के साथ उनकी प्रोग्रेस देखी। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटल ट्वीड कोट, ट्रिटी अपने छोटे से ऊनी कोट में डगमगाता हुआ चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स, उसके मालकिन ने यानी कि मिसिस पैम्परे ने उसके लिए, उसके कोट्स के लिए जो ये डाला हुआ था उसने ऊनी, पूरा वार्डरोब यानी कि पूरी अलमारी भर रखी थी उसके लिए। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दी के वेदर, मतलब बच्चे की तरह उसको ट्रीट करती थी, रखती थी। एंड ए रेन कोट फॉर द वेट डेज, सर्दियों के लिए पूरा कोटों की अलमारी भर रखी थी और बारिश के दिनों के लिए उसके पूरी रेन कोट की अलमारी भरी हुई थी। ही स्ट्रगल्ड ऑन, वो लगातार स्ट्रगल कर रहा था, यानी कि काफ़ी मुश्किल हो रही थी उसको। ड्रूपिंग इन हिज हार्नेस, यानी कि अपनी जो उसकी हार्नेस थी, उसका जो पट्टा था, उसमें वो कसा हुआ महसूस कर रहा था। आई थॉट इट वुडेंट बी लॉन्ग बिफोर आई हर्ड फ्रॉम मिसिज पंफ्रे, तो मुझे उम्मीद थी कि ज़्यादा दिन नहीं बीतेंगे कि मिसिज पंफ्रे मेरे को फिर से बुलाएगी इसकी बीमारी को लेके, मेरे को नहीं लगता है वो कुछ कर पाएगी। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन ए फ्यू डेज, और जैसे डॉक्टर ने सोचा था, डॉक्टर को मिसिज पंफ्रे की कॉल कुछ ही दिनों में आ गई, यानी कि डॉक्टर को मिसिज पंफ्रे ने कुछ ही दिनों में दोबारा बुला लिया, क्योंकि उसने करना तो कुछ था ही नहीं। मिसिज पंफ्रे वॉज डिस्ट्रॉट, मिसिज पंफ्रे डिस्ट्रॉट थी, यानी कि काफ़ी घबराई हुई थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था, अब की बार तो बिल्कुल हद हो चुकी थी, इतना भर दिया था उसको खिला खिला के, अब तो खाने का मन ही नहीं था, उसका मन ही नहीं करता था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेज़, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज़ थी जो अभी तक वो खिलाती जा रही थी उसको, वो भी खाने से वो रिफ्यूज़ कर रहा था। एंड बिसाइड्स, और बार इसके अलावा ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, और बार बार उल्टियाँ वो कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन ए रग पेंटिंग, और सारा का सारा टाइम वो एक रग पे एक मतलब पायदान से पे लेट के बिताता था और पेंटिंग हाँफता रहता था। डिडेंट वांट टू गो फॉर ए वॉक, वॉक के लिए बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता था। डिडेंट वांट टू डू एनीथिंग, और कुछ भी नहीं करना चाहता था, यानी कि बिल्कुल ही सुस्त हो गया था। खाना पीना उसने कम मतलब बंद ही कर दिया था और बिल्कुल भी कुछ करने का उसका मन नहीं करता था। आई हैड मेड मैनी प्लान्स इन एडवांस, पहले ही मैंने काफ़ी प्लान बनाए हुए थे भी अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं क्या करूँगा। मतलब डॉक्टर कह रहा है ये बात, द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर ए पीरियड, और एक ही तरीका था कि ट्रिकी को ले जाया जाए उसके घर से कुछ टाइम के लिए, तो कुछ पीरियड के लिए, कुछ टाइम के लिए ट्रिकी को उसके घर से बाहर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड दैट ही बी हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अबाउट अ फोरनाइट टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन,
और ये डिसाइड किया, मतलब मैंने सोचा, सजेस्ट किया कि उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए, इसको हॉस्पिटल में ले जाया जाए फॉर अबाउट ए 4 नाइट, कि लगभग 15 दिनों के लिए, एंड टू बी कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जाए, निगरानी में रखा जाए। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट स्वून्ड, लेकिन बेचारी औरत उसको एक पल के लिए भी जुदा नहीं कर सकती थी, वो लगभग बेहोशी हो गई। शी वॉज श्योर दैट ही वुड पाइन एंड डाई इफ़ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, उसे ऐसा लगता था कि वो तड़प तड़प कर मर जाएगा यदि वो उसको प्रतिदिन नहीं देखेगा। यानी कि उसको ये लगता था कि ट्रिकी उसके बिना रह ही नहीं सकता, इतना ज़्यादा उसका मतलब हैबिचुअल हो चुका उसको देखने का। बट आई टुक ए फर्म लाइन, लेकिन मैंने तो उसको बिल्कुल साफ लाइन बता दी, कठोर होके, दृढ़ता से। ट्रिकी वॉज वेरी इल, ट्रिकी बहुत बीमार हो चुका था, एंड दिस वॉज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था उसको बचाए रखने का। इनफैक्ट आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, और मैंने सोचा यही सबसे बेस्ट तरीका उसको बिना कुछ देर किए उसको यहाँ पे लेकर जाया जाए यहाँ से। एंड फॉलोड बाय मिसिस पम्फ्रेज वेलिंग, और जैसे ही उसको ले जाया जा रहा था, मिसिस पम्फ्रे जो थी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, यानी कि विलाप, जैसे कोई मर गया हो वैसे लेके उसको हाय हाय करते जा रही थी उसके पीछे मिसिस पम्फ्रे। आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, और ब्लैंकेट में लपेट कर मैं उस रैप करके उस लिटिल कुत्ते को कार की तरफ ले जा रहा था, उसकी तरफ चल दिया मैं, कार की तरफ। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड, सारे कर्मचारी जो थे मिसिस पम्फ्रे के वो सारे रोज़ यानी कि खड़े हो गए। एंड मेड्स रश्ड इन, और नौकरानियाँ जो थी अंदर बाहर भागने लगी, यानी कि वो एक किस्म का मालिक था जिसको लेकर जाया जा रहा था, तो सारे हाहाकार मच गया पूरे घर में। ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज़ एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, तो ये सारी चीज़ें उसको मतलब ट्रिकी के साथ भेजने के लिए सारे के सारे जने तैयार हो गए। उसका क्या क्या चीज़ें लेके जा रहे थे, डे बेड, दिन का बिस्तर, दिन में सोता था जिस पे, रात में जिस पे सोता था नाइट बेड, फेवरेट कुशन उसके, तकिए, टॉयज़, रबड़ की रिंग्स, ब्रेकफास्ट करने का बाउल, लंच का करने का बाउल, सुपर बाउल, सूप पीने का बाउल यानी कि रात का बाउल। तो ये सारी जो चीज़ें थी उसकी मतलब घर की, वो सारी के सारी वो उन्होंने ला के दे दी डॉक्टर को, ये भी लेके जाओ इसके साथ, इसके बिना ये खा पी नहीं पाएगा, सो नहीं पाएगा। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ़, ये मैंने रियलाइज़ किया कि ये सभी चीज़ें मेरी कार में नहीं आएंगी। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैं गाड़ी स्टार्ट करके एकदम से वहाँ से निकल लिया। एज आई मूव्ड ऑफ, और जैसे ही मैं वहाँ से चलने लगा, मिसिस पम्फ्रे विद ए डिसअपीयरिंग क्राई थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, तो मिसिस पम्फ्रे ने निराश भरी चीख के साथ और अपनी वहाँ पर लदे हुए छोटे छोटे कोटों का ढेर खिड़की के अंदर से फेंक दिया। आई लुकड इन द मिरर, मैंने गाड़ी के शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ ड्राइव एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, तो मैंने शीशे में से देखा तो हर किसी की आंखों से टीयर्स बह रहे थे, आंसू बह रहे थे। आउट ऑफ द रोड आई ग्लैंस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट ऑफ माई साइड, खुली सड़क पर पहुंचकर मैंने उस छोटे जानवर, उस पैथेटिक यानी कि बेचारे से छोटे जानवर को गैस्पिंग करते हुए देखा, जो हाँफ रहा था, गैस्पिंग का मतलब ऑन द सीट ऑफ माई साइड, मेरे बगल वाली सीट पे मैंने इसको बिठाया हुआ था, वहाँ पे हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव एफर्ट टू वेग हिज टेल, मैंने इसके सिर पे टैप किया, थपथपाया उसको, और इसकी वजह से ट्रिकी जो था बहादुरी दिखा रहा था, और वो प्रयास किया उसने मतलब कोशिश की बहादुरी दिखाने की, कहने का मतलब अपना शरीर हिलाने की, और क्या हिलाया उसने, अपनी पूंछ हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, बेचारा छोटा डॉगी। आई सेड, मैंने कहा, यानी डॉक्टर ने कहा, यू हैवंट ए किक इन योर बट आई थिंक आई नो ए क्योर फॉर यू, तो उसने कहा डॉक्टर ने कि तुम्हारे अंदर कोई जोश नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास तुम्हारा इलाज है, मैं तुम्हारा इलाज कर सकता हूँ। एट द सर्जरी, यानी कि उसके हॉस्पिटल में सर्जरी में, द हाउस होल्ड डॉग्स
सर्ज्ड राउंड मी, यानी कि जब मैं उसमें सर्जरी अस्पताल में गया तो वहाँ पर सभी कुत्ते जो थे वो हाउस होल्ड डॉग थे, वहाँ के कुत्ते थे रहने वाले। सर्ज्ड राउंड मी मेरे साथ चारों तरफ इकट्ठे हो गए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज व्हेन आई पुट डाउन। तो जो ट्रिकी था वो घबरा गया एकदम से। ट्रिकी ने शोर मचाते हुए कुत्तों के झुंड की तरफ एक नज़र डाली, डल आइज मतलब ढीली आँखों से। व्हेन आई पुट डाउन, जब मैंने उसको नीचे उतारा तो बड़ा सुस्त था उस टाइम भी। ले मोशनलेस एट द कारपेट, और कारपेट पे बिना मोशन किए हुए, बिना कुछ एक्टिविटी किए हुए वो वहीं पे लेट गया, वहीं पे पड़ गया बिना कुछ किए, मतलब बहुत ज़्यादा सुस्ती महसूस कर रहा था वो, लेजीनेस। द अदर डॉग्स आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, अब कुत्तों की आदत होती है कोई नई चीज़ को सूंघ कर देखते हैं, तो दूसरे कुत्ते उसके चारों तरफ उसको खड़े होकर स्निफिंग कर रहे थे, सूंघ रहे थे उसको चारों तरफ। कुछ सेकंड के उन्होंने ऐसा किया, उसको सूंघा। डिसाइडेड ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, तो वो कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहा था, मतलब उनके भौंकने का जवाब नहीं दे रहा था, उनके साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाह रहा था, कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो उन्होंने उसको अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट पाया, यानी कि बेकार सा, भाई ये तो कोई बेकार आदमी है, तो बेकार साथी है, इसका कुछ नहीं है हो सकता। एंड इग्नोर्ड हिम, और उसको इग्नोर करके चले गए वहाँ से। आई मेड अप ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, मैंने उसके लिए एक गरम से लूज बॉक्स में उसका बेड बना दिया सोने के लिए, जहाँ पे दूसरे कुत्ते सोया करते थे उसके उनके आगे ही, उनके साथ में ही, ताकि उनके साथ वो घुले मिले, कुछ सीखे उनसे। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम, 2 दिनों तक मैंने उस पर नज़र रखी। गिविंग हिम नो फूड फॉर प्लेंटी ऑफ वाटर, खाने को कुछ ज़्यादा नहीं दिया, बस पानी ज़्यादा गर्म पानी को पीने को दिया। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरा दिन ख़त्म होने तक, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज द सराउंडिंग्स, उसने अपने चारों तरफ की एक्टिविटीज़ में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया, यानी कि कुछ खड़ा होना, कुछ हिलना, कुछ ना कुछ एक्टिविटी दूसरे कुत्तों के साथ शुरू कर दी। एंड ऑन द थर्ड ही बिगेन टू विम्पर व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, और तीसरे ही दिन वह हल्की हल्की चीखें लगाने लगा, विम्पर करने लगा, और जब उसने आंगन में दूसरे कुत्तों की आवाज़ सुनी यार्ड में, तो वो उनके साथ वो कुछ भी एक्टिविटी करने को तैयार था। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाज़ा खोला, ट्रिकी ट्रोटेड, ट्रिकी उछल कर बाहर आया। एंड वॉज इमीडिएटली एनगल्फ्ड बाय जो, और उसको मतलब वो जो एक नाम के कुत्ते के मतलब उसके साथ ही घुल मिल गया। द ग्रे हाउंड, जो ग्रे हाउंड नस्ल का कुत्ता था, एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके मतलब उस जो नाम के कुत्ते और उसके दोस्तों ने उसको एनगल्फ कर लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, मतलब उसके साथ खेलने की कोशिश की। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसको उल्टने पलटने के बाद उसको, और उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद, इंस्पेक्टिंग करने के बाद उसको, द डॉग्स मूव्ड ऑफ डाउन द गार्डन, सारे कुत्ते बाग की तरफ चल दिए, गार्डन की तरफ चल दिए, मतलब वो एक किस्म से उसको अपनी फ्रेंड की टोली में शामिल करना चाह रहे थे। ट्रिकी फॉलोड दैम, ट्रिकी भी उनके पीछे पीछे चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विद द सरप्लस फैट, और थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा था जैसे रोल कर रहा हो, मतलब घूम रहा हो वो, और बहुत ज़्यादा मोटापा था, इसलिए धीरे धीरे वो चल रहा था, सरप्लस था मोटापा उसके अंदर, फैट थी। लेटर दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, और मैं भोजन के टाइम भी उपस्थित हुआ वहाँ पे, देखने लगा भाई क्या किया जाए खाने के साथ उसके। आई वॉच्ड वाइल ट्रिशन स्लोप्ड द फूड इनटू द बाउल्स, मैं ध्यान से देख रहा था जब ट्रिस्टन जो वर्कर था वहाँ पे, उसने उनके डॉग्स के प्यालों में, बाउल्स में भोजन डाला। देयर वॉज द यूजुअल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड्स ऑफ हाई स्पीड ईटिंग, एवरी डॉग न्यू दैट he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of the meal। पहले की भांति सभी कुत्ते भागते हुए वहाँ पे आए स्पीड से, और हर कोई कुत्ता ये जानता था कि अगर वो दूसरे से पीछे रह गया भागने में, तो खाने के अंतिम भाग के लिए भी उसको मुकाबला करना पड़ेगा दूसरे कुत्तों के साथ, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा भी अगर नहीं, मतलब लेट हो गया तो वो एक छोटा सा टुकड़ा भी उसको नहीं मिलेगा, उसके लिए भी उसको दूसरे कुत्तों से लड़ना पड़ेगा। तो वो जो से आवाज़ें आने लगी भागने की,
तो यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर में डॉक्टर इंस्पेक्ट कर रहा है और सभी डॉगीज़ भाग रहे हैं खाने के बाउल की तरफ। When they had finished, जब उन्होंने खाना खा लिया, फिनिश कर लिया, ट्रिकी टुक ए वॉक राउंड द शाइनिंग बाउल्स। ट्रिकी जो था चमकती हुई जो बाउल्स थी कुत्तों की खाली, उसके चारों तरफ घूमने लगा। लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन एंड टू ऑफ देम, और उनको चाटने की कोशिश करने लगा खाली प्यालों को, एक या दो को। नेक्स्ट डे एन एक्स्ट्रा बाउल वॉज पुट आउट फॉर हिम, और अगले दिन एक एक्स्ट्रा प्याला, एक बाउल उसके लिए रखा गया। आई वॉज प्लीज टू सी, और मैं यह देखकर काफ़ी खुश था, हिम जोस्टलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, कि मैं ये देखकर खुश हुआ कि दूसरे कुत्तों के साथ खाने के लिए वो भागने की, उनसे कंधे टकराते हुए भाग रहा था, रेस लगा रहा था खाने के लिए। फ्रॉम देन ऑन, उस दिन से हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस काफ़ी तेज़ी से होने लगी, सुधार होने लगा। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड बट ऑल डे ही रैन अबाउट विद द डॉग्स, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उसको नहीं दी गई पूरा दिन, और सिर्फ वो कुत्तों के साथ भागता फिरता रहा सारा दिन। जॉइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्क्रीमेजेस, और उनकी जो दोस्ताना मतलब लड़ाइयाँ थी, छोटी छोटी चिल्लाना था, उसमें वो शामिल होता रहा, मतलब काफ़ी घुल मिल गया, खुश होता रहा, उसी से उसका काफ़ी ट्रीटमेंट बढ़िया होने लगा। ही डिस्कवर्ड द जॉयज़ ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, और कुत्तों को एक दूसरे को पलटने में जो मज़ा आता था उसका वो मज़ा लेने लगा बाउल्ड करने का। ट्रैम्प्ड ऑन एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स, और अगले दिन वो दूसरे कुत्ते को नीचे स्क्वैश करने का, उनको मसलने का, कुछ कुछ मिनटों बाद दब जाने का खुद। तो ऐसे ही वो जो कुत्तों की एक्टिविटीज़ होती है उनका मज़ा वो लेने लगा। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, अब वो जो अब तक उसको अनइंटरेस्टिंग मान रहे थे सभी कुत्ते, बेकार, अब वो उनका एक्सेप्टेड मेंबर बन गया उस गैंग का। एन अनलाइकली सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट अमंग द शैगी क्रू, फाइटिंग लाइक ए टाइगर फॉर हिज शेयर एट द मील टाइम्स एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हैन हाउस एट नाइट। अब वो सारी जो कुत्तों की एक्टिविटीज़ हम उनसे करवाते थे वहाँ पे कुत्तों से, तो वो सारी वो करना सीख गया। तो कौन कौन सी वो एक्टिविटी कर रहा था, तो वो एक सिल्की लिटल ऑब्जेक्ट, मुलायम सा ऑब्जेक्ट बन गया खुरदरे बालों वाले कुत्तों के बीच में, एक टाइगर की तरह, वो बाघ की तरह दिख रहा था, बाघ की तरह मतलब खूंखार हो जाता था जब वो खाने के टाइम अपना शेयर उसको लेना होता था, यानी कि सबसे आगे भाग के लड़के अपना खाने का हिस्सा लेता था। चूहों का शिकार करता था पुराने मुर्गी हाउस में रात को। ही हैड नेवर हैड सच ए टाइम इन हिज लाइफ, इस तरीके का टाइम उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बिताया था। हमेशा मिसिस पेम्परे उसको घर में मतलब घुमाई रखती थी, घर में रखती थी। अब पहली बार वो ऐसी ज़िंदगी का एंजॉय कर रहा था। ऑल द वाइल मिसिस पेम्परे होवर्ड एंग्जियसली इन द बैकग्राउंड, और इस पूरे टाइम के दौरान जब तक ये इलाज चल रहा था, मिसिस पेम्परे बैकग्राउंड में काफ़ी उत्सुकता से घूमती रहती थी, बार बार पूछती थी क्या हो रहा है, ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। रिंगिंग ए डजन टाइम ए डे, यानी कि रिंग करती थी दर्जनों बार दिन में, फ़ोन करती थी। फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, उसके मेडिकल बुलेटिन जानने की इच्छा रखती थी, क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट हो रही है, सारे प्रश्नों के जवाब वो पूछती थी। आई डोज्ड द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न्ड रेगुलरली और हिज करेक्ट कोट वॉन अकॉर्डिंगली टू द वेदर, बट आई वॉज एबल टू टेल हर दैट द लिटल फेलो वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वर्सिंग रैपिडली। वो अजीब अजीब से प्रश्न करती थी हर रोज़, बार बार फ़ोन करके, क्या उसके गद्दों को प्रॉपरली बदला जा रहा है, क्वेश्चंस को, एक ही क्वेश्चन पर तो नहीं रखा जा रहा है उसको बार बार, उसको आदत नहीं है ऐसे रहने की। उसके कोट को मौसम के अनुसार पहनाया जा रहा है उसको, लेकिन मैं हमेशा उसके प्रश्नों के जवाब, ऐसे अजीब प्रश्नों के जवाब नहीं देता था, बल्कि सीधा सा एक ही जवाब देता था, उसकी स्थिति में काफ़ी तेज़ी से सुधार हो रहा है और वो ख़तरे से बाहर है।
द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसिस पेम्फ्रे। तो मैंने जब ऐसे बोला कन्वेंसिंग का मतलब सुधार, कि उसकी जिंदगी लाइफ उसमें स्थिति में सुधार हो रहा है, तो ये सुधार वर्ड सुन के उसको ऐसा लगा जैसे बिल्कुल ही ठीक हो गया वो, और वो क्या करने लगी, फिर से अपनी पुराने हरकतों पे आ गई। क्या करने लग गई? शी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग्स 2 डजन एट ए टाइम। अब वो एक बार में 2-2 दर्जन ताज़ा अंडे भेजने लगी, ताकि टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, ट्रिकी की ताकत बढ़ाने के लिए। फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड 2 एग्स। और ज़्यादातर दिनों में मुझे तो मेरे मैं मतलब उस डॉगी को नहीं देता था, बल्कि मैं और मेरे साथी 2-2 अंडे ब्रेकफास्ट में आप खा जाते थे, उनको हमें मिल जाते थे। बट वैन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब धीरे धीरे वाइन की बोतलें आनी शुरू हो गई डॉगी के लिए, द रियल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो पूरे परिवार को स्थिति की वास्तविक संभावनाएं समझ आने लगी कि क्या होने जा रहा था अब। इट वॉज टू एनरिच ट्रिकीज ब्लड। यह ट्रिकी के खून को और ताकतवर बनाने के लिए भेजी जा रही थी। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेज़न। दोपहर का जो खाना था, लंच जो था, वो एक उत्सव की तरह मतलब महसूस होने लगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें आने लगी उसके लिए। विद 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। खाने से पहले 2-2 गिलास और खाने के दौरान अनेक वाइन मिलने लग गई। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution। और हमें मुश्किल से विश्वास हो रहा था कि ट्रिकी की सेहत का लास्ट जो प्रयास था, उसके रूप में हमें ब्रांडी मिलनी शुरू हो गई। फॉर ए फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वॉज रोल्ड अराउंड, इनहेल्ड एंड रेवरेंटली ड्रंक। कुछ रातों तक यह सुंदर शराब चारों तरफ सबके पास घुमाई जाती है, उसे सूंघा जाता और फिर काफ़ी रिस्पेक्ट से इसको पिया जाता, यानी कि सभी उसको पीने लग गए। यानी कि जो भी इसके लिए खाना आता पीना आता था वो सब हम खा पी रहे थे। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट। वे काफ़ी कंटेंट भरे दिन थे, संतोष भरे दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग। सुबह के समय हमें एक एक्स्ट्रा एग मिलता था खाने के लिए। Improved and sustained by the midday wine and finishing luxuries round the fire with the brandy। दोपहर के टाइम वाइन के साथ माहौल बन जाता और बेहतर हो जाता, और रात को आग के साथ ब्रांडी पी के एक लग्जरियस टाइम स्पेंड होता था। इट वॉज द टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज परमानेंट गेस्ट। और इतना जो मतलब उसके लिए खाना पीना आ रहा था, वाइन आ रही थी, एग आ रहा था, वो हम खा पी रहे थे, और लगातार मज़ा आ रहा था कई दिनों तक। मतलब हम तीनों टाइम हमारा मौज हो रही थी, पूरे इंजॉय कर रहे थे हम। तो ऐसा लग रहा था जैसे हमारे इसमें हॉस्पिटल में सभी को ये लग रहा था कि ये तो परमानेंट गेस्ट ही हो जाए हमारा ट्रिकी। इसको परमानेंट गेस्ट बना के रखने का लालच बढ़ गया था सभी में, टेम्पटेशन हो गई थी। बट आई न्यू मिसिस पंपरे वॉज सफरिंग एंड आफ्टर ए फोरनाइट फेल्ट कंपेल्ड टू फोन एंड टेल हर दैट द लिटल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन। तो 15 दिनों के बाद, जैसे मैंने वादा किया था और मुझे लग भी रहा था कि मिसिस पंपरे काफ़ी सफ़र कर रही है, काफ़ी परेशान है उसके लिए, तो इस चीज़ ने मुझे कंपेल कर दिया कि मैं उसको फ़ोन करके कहूँ कि डॉग पूरी तरह से रिकवर हो गया था और उसको ले जाने की प्रतीक्षा कर रहा था कि उसको ले जाया जाए वहाँ से। भी बिल्कुल ठीक है अब डॉगी, अब ले जा सकते हो उसको। हालांकि हमारा मन नहीं था भेजने का उसको, क्योंकि उसकी वजह से हमें खाने पीने को बहुत कुछ मिल रहा था। Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery। कुछ ही मिनटों बाद एक 30 फुट लंबी काली कार अस्पताल के बाहर आकर रुकी। द चौफर ओपन द डोर। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसिस पंपरे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और अंदर बैठी मिसिस पंपरे की शक्ल को मैं मुश्किल से ही देख पा रहा था, यानी कि बहुत अमीर औरत थी वो। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर। उसके हाथ उसके आगे की तरफ कसकर रखे हुए थे। हर लिप्स
ट्रम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। और वो क्या बोली, ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ, इज़ ही रियली बेटर, बिल्कुल सच बताना मुझे, क्या वो बिल्कुल ठीक है डॉगी। तो मैंने क्या जवाब दिया, येस ही इज़ फाइन, हाँ वो ठीक है। देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कार में से बाहर निकलने की। आई विल गो एंड फैच हिम, मैं जाता हूँ उसे ले आता हूँ। आई वॉकड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से के अंदर से गार्डन में गया। ए मास ऑफ डॉग्स वर हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन एंड in their midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. तो जब मेरे जैसे ही मैं वहाँ गार्डन में गया, कुत्तों का एक झुंड पूरा तेज़ी से भागता हुआ क्या कर रहा था, घास के मैदान के चक्कर काट रहा था। उनके बीच में घूम रहा था कौन, ट्रिकी। क्या करते हुए, उसके ईयर्स जो थे फ्लैपिंग कर रहे थे, हिल रहे थे, थपथपा रहे थे, और उसकी पूंछ जो थी गोल्डन जो ट्रेल थी वो वेविंग कर रही थी, और वो गोल्डन कलर का एक सुनहरी बालों वाला छोटा सा ट्रिकी उनके बीच में घूम रहा था। इन 2 weeks ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए लीथ हार्ड मसल्ड एनिमल, 2 ही हफ्तों में उसकी कायाकल्प हो गई थी, और वो कैसा हो गया था, बिल्कुल मजबूत मांसपेशियों वाले जानवर में बदल गया था, फुर्तीले। अभी तक तो लटका हुआ मांस का लोथड़ा नज़र आता था, लेकिन अब बिल्कुल ही टाइट मसल वाला एक फुर्तीला जानवर बन चुका था, डॉगी बन चुका था। ही वॉज कीपिंग अप वेल विद द पैक, वो उस पैक के साथ, उस झुंड के साथ काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा था, दौड़ रहा था। स्ट्रेचिंग आउट इन ग्रेट बाउंड्स, अपने शरीर को फैलाकर लंबी लंबी छलांगे ला रहा था। हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड, और उसकी छाती लगभग ज़मीन को छुए जा रही थी उसके जंप लगाने से। आई कैरिड हिम बैक अलोंग द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, मैं उसे उठाकर बरामदे से आता हुआ अस्पताल के बाहर आ गया। द चोफर, जो ड्राइवर था, वो स्टिल होल्डिंग द कार, अभी भी वो कार पकड़े हुए खड़ा था, कार का डोर ओपन किए हुए था मिसिस हैरियट के लिए। एंड व्हेन ट्रिकी सा हिज मिस्ट्रेस ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन द ट्रेमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसिस पेम्परेज लैप, और जैसे ही उस छोटे ट्रिकी ने जानवर ने मिसिस पेम्पले अपनी मालकिन को देखा, तो वो मेरे गोद से छलांग लगा के नीचे उतर के छलांग मार के गया, और जाकर मिसिस पेम्परे की गोद में बैठ गया, उनके लैप में बैठ गया। शी गेव ए स्टार्ट ओ, उसने ऊ की आवाज़ कह के वो चौंक उठी। एंड देन हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वाम्ड ओवर हर, फिर उसको अपने आप, मतलब अब ये इतना मतलब हार्ड हो चुका था जानवर कि उसको अपने आप को बचाना पड़ा। लिकिंग हर फेस, वो उसके फेस को चाटने लगा। एंड बार्किंग, और भौंकने लगा प्यार से। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, उसकी एक्साइटमेंट के दौरान, आई हेल्प्ड द चोफर टू ब्रिंग आउट द बैट्स, टॉयज़, कुशंस, कोट्स एंड बाउल्स, जो सारा सामान उसके साथ आया था, बैट्स, टॉयज़, कुशन, कोट्स एंड बाउल्स, मैंने ड्राइवर की मदद की उन सबको ले जाने में इस एक्साइटमेंट के बीच में। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, क्योंकि इनमें से कोई भी सामान अभी तक यूज़ नहीं हुआ था हॉस्पिटल में। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार वहाँ से चली गई, मिसिस पेम्परे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, चलने लगी वहाँ से, तो मिसिस पेम्परे खिड़की के बाहर झुक गई। टीयर्स शोन इन हर आइज़, उसकी आंखों से आंसू चमक रहे थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उसके होंठ काँप रहे थे। और लास्ट में क्या वर्ड बोले उसने, ओ मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, वो चिल्लाते हुए बोली, ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊँगी कभी। दिस इज़ द ट्रिम्प ऑफ सर्जरी, तो दिस इज़ द लास्ट वर्ड ऑफ दिस स्टोरी एज द टाइटल ऑफ द लेसन, कि ये तो सर्जरी की एक विजय है, ये सर्जरी का तो कमाल हो गया है, यानी कि तुमने इतनी ज़बरदस्त सर्जरी की है, ये तो कमाल ही हो गया, तुमने मेरे डॉगी का बहुत अच्छा ख्याल रखा और बहुत बढ़िया कर दिया तुमने इसको, ट्रीटमेंट इसका। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और मज़ेदार भी लगी होगी।